हेलो नमस्कार दोस्तों। देखो, आज का हमारा कोई ज़्यादा वैसा टॉपिक तो नहीं है कि हम तुमको मैथ की ट्रिक बताएं या कुछ भी बताएं। आज का टॉपिक है हमारा कि जैसे आज के जो कंपटीशन के एग्ज़ाम है, चाहे भले वो एसएससी का हो, स्टेट एग्ज़ाम हो, या फिर तुम कोई भी एग्ज़ाम देते हो रेलवे का, डिफेंस का, उसमें क्या है, मेन चीज़ें मैथ के सवाल पूछे जाते हैं। मैथ और रीजनिंग का लगभग 50% पोर्शन रहता है आज के ज़माने में। तो अब मैथ के सवाल इतने हैं, टाइम मिलता है हमको कम, तो उस बीच में सवाल को कैसे करना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट से उन सवालों को किया जा सकता है या फिर ट्रिक से किया जा सकता है, क्या ज़रूरी है, आज थोड़ी सी मैं वो बात बताऊंगा तुम्हें। कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है या ट्रिक ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि ट्रिक के बिना ना तो कॉन्सेप्ट से काम चलेगा, ना कॉन्सेप्ट के बिना ट्रिक से काम चलेगा। दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। वो हम कुछ लॉजिक के तौर पे देखते हैं क्यों ज़रूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे कॉन्सेप्ट है और ट्रिक है। कॉन्सेप्ट की उपयोगिता कहाँ बढ़ जाती है? जैसे कॉन्सेप्ट हमको बेसिक बताता है। बेसिक यानी तुमको रूल वगैरह जितने भी फॉर्मूला है वो सब तुमको बताता है। और ट्रिक है ना, ट्रिक है ना, वो बेसिकली कहाँ से निकली है? ट्रिक कॉन्सेप्ट से ही निकली होती है। ठीक है, ये कहाँ से निकली है? कॉन्सेप्ट से। ठीक है, इन दोनों के फायदे कहाँ कहाँ मिलेंगे, कहाँ कहाँ इनके घाटे हैं, वो मैं बताऊंगा। जैसे जो कॉन्सेप्ट होता है ना, अगर तुम कॉन्सेप्ट के आधार पर पेपर को सॉल्व करोगे तो आपके इसमें क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जब ट्रिक के आधार पर करोगे तो बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक से तुम्हारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। कॉन्सेप्ट में उलझे रहोगे तो पूरा पेपर भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, यानी पूरे पेपर के क्वेश्चन भी नहीं देख पाओगे तुम। अब जैसे इसकी तुम कहाँ पे देख सकते हो कि कोई टीचर देखो कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, कोई ट्रिक पढ़ाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट की जब तुम प्रैक्टिस करो, जैसे घर पे प्रैक्टिस करो तुम, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट के आधार पर पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, ये देखो कि उनमें टाइम कितना लगा। और ट्रिक के आधार पर वही तुम 50 क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, इसमें देखो टाइम कितना लगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे टाइम बच जाएगा। लेकिन कहाँ नुकसान होता है? देखो, 50 क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ पे भी 50 क्वेश्चन पूछे गए। देखो, ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे 50 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ना, वो सारे के सारे आपके ट्रिक से ही सॉल्व हो जाएं, ऐसा कभी नहीं होता। यानी कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व होने वाले सवाल होते हैं उसमें, जिनमें ट्रिक काम नहीं करती। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट वाले सवाल होते हैं वैसा नहीं कर सकते तुम 50 के 50 सवालों में कॉन्सेप्ट ही लगाते रहो, यानी कॉन्सेप्ट ही घुसेड़ते रहो कि तुम्हारा पेपर पूरा सॉल्व हो जाए। नहीं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं लगभग 20 से 30% जिनमें आपको ट्रिक लगा के फटाक से चुटकियों में आंसर आ जाता है। तो हमारा जो मैथ का चैनल है, इसमें बेसिकली हम तुमको ट्रिक के बारे में ही बताते हैं ताकि पेपर को जल्दी सॉल्व कर सकें। ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। और दूसरी चीज तुमको ये पता होना चाहिए कि आज के जमाने में जैसा कंपटीशन है उसमें आपके क्या जरूरी है। तो देखो, 50 क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपके 25 मैथ के और 25 रीजनिंग के। ठीक है, अब आज के जमाने में मेरा जो मानना है, जैसे मैंने एग्जाम निकाले हैं, एमपीएसआई का निकाला है, ये टीचर का निकाला है और कांस्टेबल का निकाला है। एमपीएसआई मैंने 2000 जो 18 वाला था वो वाला निकाला है, लेकिन मैं फिजिकल में फेल हो गया था। अगर जो आने वाली जो भर्ती है, जो आने वाली है, जैसे 2024 में आती है, अगर एमपीएसआई की भर्ती आती है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। यानी मैं यूट्यूब पे भी तुमको पढ़ाऊंगा एमपीएसआई का बैच। एमपीएसआई का जो सिलेबस होता है वो मैं पूरा लेक्चर वाइज कवर करूंगा, तो वो मैं उस टाइम पे बता दूंगा। अभी से जो व्यक्ति, जैसे एमपीएसआई मैंने निकाला है, आप देखो इसके लिए प्रूफ कहाँ देखोगे? तो हमारा जो चैनल है, सबसे नीचे स्क्रॉल करते जाना वीडियो, तो सबसे जो पहला वाला वीडियो है वो मैंने एमपीएसआई के रिजल्ट का डाला हुआ है अपना, जिसमें मेरा फिजिकल का कॉल लेटर है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मैं फिजिकल में फेल हो गया था, इस वजह से मैं एमपीएसआई नहीं हो पाया था। इस टाइम पे कांस्टेबल हूँ। ठीक है, लेकिन इंतजार करेंगे, हम तैयारी और करेंगे। और जो मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, जो 2024 के साथ 2024 में एमपीएसआई बनना चाहते हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ मैं उनका पेपर निकलवा दूंगा। क्योंकि मैं उस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड भी करूंगा अपना लेक्चर वाइज, जिसमें आपके मैथ के पूरे एक भी सवाल बाहर नहीं जाता, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी इंग्लिश का कुछ भी नहीं जाता। तो जो लोग आपके सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, वो जरूर आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये तो हो गई एमपीएसआई की बात, भविष्य में जो आने वाली है, 1 साल बाद ये आएगी वो।
तो उस टाइम पे तैयारी करेंगे हम। एक भी सवाल बाहर नहीं जाने दूंगा, चाहे बोले वो मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो। अब देखो यहाँ पे आज के जमाने में 50 सवाल पूछे जा रहे हैं। मान के चलो 100 क्वेश्चन का पेपर है, लेकिन मिलते उसमें 60 मिनट है। ठीक है, तो अब इस समय में कैसे करोगे? तो ना तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट से काम चल पाएगा और ना आपके केवल ट्रिक से काम चल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो बिना ट्रिक के नहीं हो सकते, और बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो तुम कॉन्सेप्ट पर ही डिपेंड रह गए ना, तो तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों ही चीजों को सीखो, कॉन्सेप्ट को भी और ट्रिक को भी। हम ट्रिक भी सिखाएंगे तुमको, कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे। तो आप इस तरीके से देखते रहिए। देखो, मेरा एक लेवल है, मैंने एग्जाम निकाले हैं, नौकरी पाई है, तो कम से कम इतना तो मुझे पता है, अनुभव है कि क्या जरूरी है एग्जाम में, क्या नहीं। तो उस आधार पर मैंने जो तुमको अपने जो एक्सपीरियंस की बात बताई, तो जो मेरे को उचित लगी मैंने बताई। तो आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बिना तुम्हारा पेपर नहीं निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ना तो ट्रिक के बिना निकल सकता है और ना सिर्फ सिर्फ कॉन्सेप्ट भी निकल सकता है। तुमको दोनों ही चीजें आनी ही चाहिए, तो ही एग्जाम आपका क्लियर हो पाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा मानना है। ठीक है, जब तुम इन दोनों में एक्सपर्ट हो जाएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ पेपर तुम्हारा चुटकियों में निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है।